हाँ जी समीर, धन्यवाद आपका ये शो पर आने के लिए। और ये हमारी सातवीं कड़ी है धन की अच्छा। बात की। और वेरी दर्शकों को लकी। भी। हाँ जी, लकी सेवन। लकी। और बड़ी बढ़िया टाइम पे हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि आरबीआई का भी पॉलिसी आया था। और आपके जो मनी रेस की पॉलिसी है, अपने रिजर्व रेस की पॉलिसी है, उसके लिए फॉरेक्स रेस का। तो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं वहां पे, इसलिए मुझे जानना था। और ये बढ़िया ही टाइम है जानने के लिए। बताइए समीर, आपने एक फिगर निकाला है $50 बिलियन का, जो शायद गवर्नमेंट ने बाद में निकाला। वो फिगर आप पहले निकाल लिए थे, तो प्लीज उसने समझाइए। ये ना हो कि मेरा ट्वीट देख के निकाला और उन्होंने कि 50 मिलियन ये बोल रहे हैं तो सोच के ही बोला होगा। तो तो बताइए प्लीज, कहाँ से मेरी निकाला लॉजिक आपने ये इसको? है कि ये स्कीम इज नियरली सेम, मे बी फुल्ली सेम एज जो 2013 में हुई थी। हाँ जी। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मुझे वो स्कीम पूरी समझ है उसकी। उस समय 2013 में इंडिया ने रेस किए थे $23 बिलियन। ओके। तो मार्केट बड़ी हो गई है, बैंक्स बड़े हो गए हैं, जीडीपी बड़ी हो गई है, रिजर्व्स बड़े हो गए हैं, तो वो 40-50 बिलियन आराम से आ सकते हैं खाली एफसीएनआर स्कीम में। अब इसमें लोग जो मुझे ट्विटर में क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत था, कि मतलब बाहर रेट होता था 1-2%, इंडिया में जो भी था 6-7, तो इतना बफर था, इसलिए आपने अगर डॉलर में रेस किए तो वो तो आसान था, बिकॉज यू कैन सी द आर्बिट्राज। राइट, तो बराबर, अब हाँ। तो बाहर भी वही रेट है, इंडिया में भी वही रेट है, मोटा माटी। तो फिर कैसे होगा? तो वो इसलिए होगा कि इस बार आरबीआई कहता है कि जो स्प्रे जो स्वॉप है, मतलब आपने सपोज भगवान ना करे रुपी डॉलर 100 रुपी है, तो ठीक आपने है। 100 रुपीज फॉर एनआरआई से लिए, लिए। डॉलर लिया, $1, डॉलर, $1 वो लिया, हंड्रेड हाँ। रुपी हो गया। और आपके 100 रुपी इंडिया पहुंच गए बैंक में, वो जो मर्जी करे। अब 3 साल बाद वो ऐसे पैसे वापस करने हैं, तो वो 100 का क्या पता क्या होगा। तो वो कॉस्ट थी पहले उन दिनों में, आई थिंक 3% पर एनम, जो अभी भी अच्छा। वही होगी बट उस वक्त थी। तो वो बैंक को अपने आप वो करना था। हेज करना था, हाँ। आरबीआई ने कहा मैं आपको 3% में दे दूंगा, अच्छा, तो अगर वो कैप मार्केट कर। रेट 5 भी होगा तो। तो हाँ, उसको बैंक को मतलब 1.033 टाइम्स करके सोचे $110 वापस करने हाँ, पड़ेंगे। हाँ, 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 तो हाँ, इसलिए वो हाँ। इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस था वो, यहाँ पे आरबीआई ने बोला है मैं आपको उसी पैसे उसी में वापस दे दूंगा, स्वैप की कॉस्ट मेरी है। मेरी पूरी आप कॉस्ट मेरी हंड्रेड है। रुपीज $1 दो, यहाँ पे 100 रुपीज आपको दे दिए, 3 साल बाद आप कहोगे कि ये लो 100 रुपीज, मेरा $1 वापस कर दो। हाँ, ऑफकोर्स हाँ, आप में हाँ, इंटरेस्ट भी होगा तो ज्यादा देने पड़ेंगे, बट पॉइंट इज हाँ। रेट वही रहेगा। तो अब जो इंडियन बैंक्स इंडियन पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं 3 साल का, वो लेते हैं पता नहीं 6.5 पौने 7% के करीब, जो भी लेते हैं। अब फॉरेनर से लेते हैं, मतलब फॉरेनर से नहीं, एनआरआई को देते हैं 3.5% ऑन एफसीएनआर, बिकॉज वो डॉलर में है, तो उनको सॉप करना पड़ता है कि बाद में वो ना हो जाए। अब क्या आपकी सॉप कॉस्ट जीरो हो गई, तो बराबर, हाँ, क्यों अब पूरा। आप एनआरआई को भी 6-6.5% दो, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, डॉलर हाँ, रुपी का रिस्क जो है वो आपका नहीं है, बैंक का। हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। अगर वो 6.25% दे दे, और यहाँ पे एनआरआई कैन बोरो मनी फॉर दीज काइंड ऑफ एसेट्स एट अराउंड 5%, राइट। 3 साल का। तो एनआरआई को पहले तो अपने जो भी आप डालोगे आपको 6.25% मिल जाए, दैट इट सेल्फ इज अट्रैक्टिव। लेकिन उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि अगर आप 5% में बोरो करके 6.25% में डाल दो, एंड क्योंकि एफडी है, कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें मार्क टू मार्केट रिस्क नहीं है कि वो बीच में हम्म। गिर जाएगा, आपकी मार्जिन कॉल आ जाएगी, क्योंकि डिपॉजिट है। तो आपको यहाँ पे 9 टाइम्स लेवरेज आराम से मिलती है। मैंने भी ली थी लास्ट टाइम 9 टाइम, लास्ट टाइम लोग 19 टाइम्स भी ले रहे थे, अच्छा। और मैं डर गया कि यार 19 साइकोलॉजिकली बड़ा ज्यादा लगता है। तो आप डालो $100,000, वो बैंक वाला आपको दे दे $9 लाख, तो आपके $1 मिलियन हो गए। आपने $1 मिलियन जाके उसी बैंक को दे दिया या किसी और बैंक को दे दिया, हाँ, उनका हाँ, टाइप हाँ, वगैरह होता है। हाँ। तो आपको अपने 100,000 पे कितने पैसे मिले? अपने 100,000 में पहले मिले 6% जो इंटरेस्ट है, और जो 9 टाइम्स आपने बोरो किए हैं उसमें आपने 5 दिए और 6 या 6.25 मिले, सब 1% का डिफरेंस मिल एक रहा है। परसेंट जी, तो हाँ, 9 हाँ। में 9% हो गया, 1% फॉर एवरी
राइट सो राइट नाइन राइट। प्लस सिक्स, आपके 15% डॉलर रिटर्न हो गया। अब इसमें दुखी कौन है? कोई भी नहीं। यहाँ के बैंक वाले को 1% का स्प्रेड मिल गया, क्योंकि 4% पे आप 3 साल का पैसा आराम से रेस कर सकते हो, 4 सवा 4। उसने हमारे को दे दिया 5.25 में, हमने आगे दे दिया 6.25 में। वो 6.25 वाले को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो वैसे इंडियन पब्लिक को क्लोज साढ़े करते छह हैं। दे रहा था। हाँ हाँ साथ हाँ। में इस पैसे में, एटलीस्ट लास्ट टाइम ये हुआ था, अभी भी आई थिंक है, आज के पेपर में मैंने पढ़ा, कोई एसएलआर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सीआरआर रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ तो जी। इंडियन बैंक भी हाँ। खुश, आरबीआई भी खुश। बिकॉज आरबीआई ने 50 बिलियन रेज करने के लिए 3% जेब से दे दिए, तो उन्होंने ठीक है। 1.5 बिलियन, पौने दो 1.5 बिलियन। बिलियन जेब से दे दिए। अब हाँ वो हाँ हाँ उसको कवर कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये रेट है। तो हाँ। उनका डिफाइंड कॉस्ट है कि 1.5 बिलियन डॉलर साल के, 3 साल के देने हैं। 50 बिलियन डॉलर हमारे पास रहेंगे 3 साल। उसका क्या क्या फायदा है? उसका फायदा है, एक तो आपके पैसे आ गए, आपका प्रेशर कम हो गया, करेंसी रोज वीकन नहीं हो रही, वो हम्म। स्पाइरल नहीं बन रहा कि पैसे हम्म। कम हो रहे हैं, कि करेंसी वीकन हो रही है, एफआई बिना बात पे बेच रहा है, वो एक्सपोर्टर पैनिक कर रहा है, इंपोर्टर पैनिक कर रहा है। एक्सपोर्टर पैनिक नहीं कर रहा, बट एक्सपोर्टर पैसे नहीं ला रहा, इंपोर्टर हाँ वो पैनिक कर रखे रहा है, हुए whatever, बाहर वो उसने सब रुक हाँ। गया। सेकेंडली, जो भी लेवल था करेंसी का, उससे अगर 1% करेंसी स्ट्रेंथन हो जाए, तो बड़े आराम से हो सकती है 50 बिलियन, मतलब हमारे पास 700 बिलियन है, उसमें 50 बिलियन आ जाए, और हम्म। सिक्योर फॉर 3 to 5 years। राइट। 1% अगर करेंसी स्ट्रेंथन हो जाए, तो आपका इंपोर्ट बिल 1% कम हो गया। हम्म। तो अगर आप ऑयल प्राइसेस को, खाली ऑयल को देखें, तो इंडिया मोटा माटी इंपोर्ट करता है $200 बिलियन का ऑयल साल में। राइट। तो एक साल में जो भी लेवल पहले होनी थी उससे, अगर 1%, आपके $2 बिलियन साल के वही बच गए। या। आपने $1.5 बिलियन डाला, उसमें अगर आरबीआई को कॉन्फिडेंस है कि इससे बहुत ज्यादा नहीं करेगी, आप ओपन करके बेट भी कर सकते हो, आप बाद में कवर कर लो, आप बाद में ले लो। सो इट इज गुड फॉर एवरीबडी। पर इंडिया के लिए एक और अच्छी बात है, मतलब मार्केट के लिए, कि अब ये तो लगा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी लग रहा था कि हम्म। मार्केट गिरे जा रही है, करेंसी गिरे जा रही है, एफआई निकाले जा रहे हैं, बॉन्ड वाले आ नहीं रहे, वो आ नहीं रहा कोई, वो समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। तो ये वेरी बिग स्टेप। और बाकी से भी अच्छे हैं। आपने इंटरेस्ट रेट पे कर दिया ये टैक्स जीरो, राइट। कैपिटल गेन्स पे टैक्स कर दिया जीरो, ऑफ बॉन्ड्स, गवर्नमेंट हाँ बॉन्ड्स। हाँ 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 अब वो हाँ। हम पूरा हम तो करते नहीं है, बट जो पढ़ने से समझ आया है दैट इस ऑब्स्टिकल को, कि कैपिटल की इंटरेस्ट पे टैक्स लगता था, आप सपोजिटली विद होल्डिंग कर इंडिया रहे हैं। इंडेक्स में नहीं आता था, बॉन्ड हाँ इंडेक्स में। हाँ 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 वो हाँ। बॉन्ड इंडेक्स में आप पता नहीं कितने महीने लगेंगे आने में, बट सब वो 3 4 महीने लगे। तो उसके बाद आपको 20 25 बिलियन और प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे, जो अभी का है। फिर आगे जो फ्लो होंगे उनके आगे आने बाने पता नहीं मुझे, वो मुझे नहीं पता, बट वो कहते हैं हर रिपोर्ट में हर बंदा कह रहा है कि उसमें भी आएंगे। वो आई डोंट डायरेक्टली डू इट, तो मुझे नहीं पता, बट वो भी पॉजिटिव है। और तो तीसरा समीर ये जो भी है, हाँ जी, नहीं नहीं। तीसरा है कि अगर इंडियन पीएसयूज हाँ डॉलर हाँ में पैसे रेज करें, वो भी आरबीआई कहता हाँ। है मैं दे दूंगा, तो इंडियन पीएसयू क्या ऑब्जेक्शन है? वो भी कर सकते हैं हाँ 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 यहाँ हाँ पे हाँ। 6% पे लोग दे देंगे उनको, बॉन्ड बॉन्ड में 3 साल के, तो 10 5 बिलियन वहां भी आ सकते हैं, तो पता नहीं समीर कितने, ये बट काफी आ सकते ये जो 50 बिलियन आपने बोले, वो ये जो बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन है वो छोड़ के आप बोले हैं। वो प्योर तो बिल्कुल एनआरआई से। छोड़ के, ये तो मैं कौन सी प्योर ग्रेट एनआरआई। लॉजिक है। मैंने लिया कि 23 बिलियन आपने 13 में लिए थे, हाँ अब जी। 13 तो डबल हो गया, 26 हो गया। राइट। तो नहीं जो नहीं। मार्केट हमारी डबल हो इकोनॉमी गई, भी मोर देन डबल इकोनॉमी हुई सब है। कुछ डबल हो गया, तो इसमें क्या हाँ ऑब्जेक्शन हो गई? बैंक डबल हो हाँ। गए, सब कुछ डबल हो गया। सब कुछ तो डबल हो बड़ा गया। मोटा माटी, अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट आ जाएंगे चालीस तो पचास उतना उतना आना चाहिए। तो आपके रिटर्न आप वो 15% अभी भी वैल्यूबल है, उस वक्त भी बड़ा वैल्यूबल था। दूसरा आपने एक चीज बोली थी, जो बोला कि लेवरेज, अगर जो आरबीआई बोले ना उसके बारे में, उसके हाँ, बारे में, तो क्योंकि वो जरा समझाएंगे थोड़ा हमारे। ये स्टोरी तब चलती है अगर बंदा 9 टाइम्स बोरो करे, अच्छा। या 19 टाइम्स। अगर आप हाँ कहो कि अपने पैसे डालो, हाँ। तो अटक तो जाते हैं। ठीक है, फिर 6% मिल रहे हैं, वहां 5 मिल रहे हैं, लोग हैं, कौन इतनी मेहनत करे? तो उसमें क्या होता राइट। है, आरबीआई जनरली बीबी में कहते हैं कि एफसीएनआर को ना, वो मत करो, लेबर करके मत भेजो इंडिया में लोगों को। लेकिन वो क्या होता है, अगर आपको जैसे $1 मिलियन डालने हैं, तो आपको $100,000 चाहिए, और 900,000 मिल जाएंगे, तो $1 मिलियन डालने में हमें क्या, 100,000 डाले हमने तो। अब आप दूसरे में क्या होता है, वो बैंक कहेगा पहले तुम $1 मिलियन लाओ, मैं उसका डिपॉजिट खोलूंगा, और उसके अच्छा। 3.5 घंटे बाद
आपको आई वापस विल कर। गिव यू अ लोन अगेंस्ट दैट डिपॉजिट ऑफ 900,000। तो अच्छा 3 घंटे बाद आपका वही सिचुएशन हो जाएगी, दैट इज अलाउड, बिकॉज हमने डिपॉजिट लेते वक्त लोन नहीं लिया था। अच्छा, और वो लोन होगा 5 पे, मतलब वो जो स्प्रेड जो 1 टके का आपको मिलता था, वन नहीं, परसेंट सेम का, सेम सेम वो चीज, मिलेगा, बट सेम पहले चीज। $1 million डालने पड़ेंगे और 3 घंटे बाद 900,000 मिलेंगे। मिल तो जाएंगे एंड में आपको वही अच्छा। सिचुएशन हो गई। हाँ लेकिन जी। दूसरे में था, आपने 100,000 डाले, उसने 900,000 डाले और तब 1 million सामने हो गया। का। तो 100,000 जनरेट करना आसान है पब्लिक के लिए, हाँ और जी। पहले $1 million दो, चाहे उसमें नौ जमा सौ वापस करो। आ जाए, वो हाँ। पहले कहाँ से लाओ? तो राइट सबकी राइट कैपेसिटी कम हो जाती है। बट अदरवाइज अब तो इतने फैमिली ऑफिस, इतने लोग NRI राइट बन गए हैं सारे, आधे बिलियनर्स हमारे लंदन के एक्चुअल NRI हैं, राइट। नॉट जस्ट उनका फैमिली ऑफिस है। वो क्या उनके लिए कि आप कहोगे मुझे $100 million इसमें डालने हैं, तो इंडिया के $1 billion हो गए, क्योंकि 900 का बैंक देगा। राइट। और बैंक क्यों देंगे? बिकॉज एक तो डिपॉजिट के अगेंस्ट है वो, हाँ इट्स हाँ नॉट हाँ। अगेंस्ट सम रिस्की थिंग। और उसमें उनका स्प्रेड होगा 1 सवा% का, जो उनका नॉर्मल निम होता है फॉरेन बैंक्स का। वो 4% में पैसे रेज करेंगे। 4% में भी आप चेक कर सकते हो, विच इज अ 3 year सोफर, मतलब लाइक लाइबोर, नाउ इट्स कॉल्ड सोफर। 3 year सोफर इज सम 4.1%। ओके। तो बड़े आराम से 5.25, 5.1 में वो दे देंगे। हम्म। 5.25 में हम आगे अपना नाम जोड़ के, क्या मना रहे हैं, वो इंडिया में 6.25% में दे देंगे या 6% में। तो प्लस माइनस फिर वो आगे आप पब्लिक को, कॉर्पोरेट, ऐसी कहानी चलती है लाइफ में, और क्या। तो समीर, आपको लगता है ये कैपिटल गेन जो एग्जाम्प्ट किया है डेट के लिए, वो ज्यादा डिपॉजिट्स के लिए, FCNR, नहीं, डिपॉजिट्स के लिए नहीं, नहीं नहीं सॉरी, हाँ, ऑन द डेट गवर्नमेंट के लिए, बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। FCNR में तो वैसे ही टैक्स नहीं नहीं वो नहीं, वो ऊपर। तो है, वो बराबर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हाँ जी। उसके ऊपर वो आपको लगता है इक्विटी में भी एक्सटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं अब लग, वो मुश्किल लग वो नैया, तो क्या कहते हैं, दैट वाटर हैज लेफ्ट, पता नहीं क्या, रहा दैट शिप हैज सेल्ड। है। शील्ड। उसके ऊपर अपनी हाई एनर्जी वेस्ट करने के सिवाय अच्छी अच्छी बातें आगे की सोचें। अब कुछ और चलिए। क्राइसिस ना हो जाए, भगवान करे, अभी तो नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि अब वो सोचेंगे हो गया काफी कुछ। और हमें भी जिंदगी ऐसे जीनी है कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। हाँ। राइट। परसों तक हालत खराब थी, करेंसी इंप्रूव हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, 20-50 बिलियन आ जाए, 70 बिलियन, फिर हम आगे चले लाइफ में। अब वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो नुकसान कभी कवर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने कितना मिस किया। फिर भी चलती रहती है ना लाइफ, राइट राइट। बट वो पूरा नहीं होगा, कि अब वो नहीं हो सकता, मेरे अभी नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, RBI का तो कवर कर लिया समीर, हमें बहुत सारी टॉपिक कवर करनी है, तो हाँ लेट्स जी। मूव ऑन। ग्लोबल मार्केट्स, क्या लगता है आपको कि ये जो आप यूएस, पहले यूएस को, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब हमें बीट करते रहते थे AI करके, पर अभी वहां पे करेक्शन आ रहा है, बिकॉज AI शिप है सेल्ड, एज यू पुट इट, बट सो इंडिया उसमें में भी करेक्शन आ रहा है साथ में। क्या इंडियन तो बेचारे सिंपथेटिक, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हम उनके साथ होंगे साथ में, और अगर वो खुशी में है तो हम कहेंगे भाई उनकी खुशी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, मुझे लगता है कि यूएस मार्केट अभी चलती रहेगी। सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा हो गया था। हम्म, हम्म, बाय द वे, जिस फंड में आप भी इन्वेस्टर हैं, उसमें मैंने सेमीकंडक्टर ETF अपना फ्राइडे को भेज दिया। लेकिन क्योंकि हमारे ETFs होते हैं ऑफशोर ETF, हाँ, तो वो यूएस मतलब वो यूएस में लिस्टेड नहीं है, वो लंदन लिस्टेड है। लंदन तो, लिस्टेड है। तो लंदन लिस्टिंग तो ओपनिंग होती है 3-4 घंटे पहले यूएसए, तो मैंने तो उस वक्त भेज दिया, तब 2.5-3% डाउन था फ्राइडे को। एंड में वो क्लोज हुए 8-9%। अब आज पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसमें इशू क्या था कि ब्रॉडकॉम पिछले दिन गिरा था 14%। उस दिन, दैट इज फ्राइडे को, सैमसंग डाउन था 5.5, सैमसंग नहीं, कोरिया डाउन था 5.5%। मैंने कहा यार बहुत हो गया। 2 महीने में वो 70-80% बढ़ा था ETF या इंडेक्स हम्म, स्टॉक्स। अब ये चीजें ज्यादा लगती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि वो कंपनियों की डिमांड खत्म हो गई। इट इज कि उनकी प्राइस ऑफ द स्टॉक में भी, अब क्या होगा, जैसे इंडिया में भी कई कंपनियों के रिजल्ट अच्छे रहते हैं, लोग कहते हैं नहीं यार बड़ा, जैसे एनवीडिया का ही देख लो, आप छोड़ो इंडिया को, एनवीडिया के रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्टॉक ज्यादा नहीं चलता। एनवीडिया का स्टॉक जैसे इस साल को 12-13% अप है। कोका कोला को भी 12% अप है, समथिंग लाइक दैट। मैंने 2-4 दिन पहले चेक किया था कि, क्योंकि लोग कहते हैं हमें पता है, हमें पता है। तो हम्म। बट दैट नॉट मीन कि उसके बिकने बंद हो गए हैं, उसके GPU। राइट 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 तो सेमी कंडक्टर का मुझे नहीं पता, बट अभी टेक की ट्रेड चलती रहेगी, तो मुझे लगता है। अभी बाय द वे, लोग बात करते हैं स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स $135 में आया IPO, मतलब प्राइस इज फिक्स प्राइस, अभी आया नहीं है।
अब कहते हैं, पता नहीं कौन से स्क्रीन को देके कहते हैं जी कर्व रेट है 180। तो आप पॉली मार्केट में जाके देख सकते हैं। पॉली मार्केट, प्रिडिक्शन मार्केट, अच्छा अच्छा उसमें लिखा है कि स्पेस एक्स की जो प्राइस आईपीओ से ज्यादा होगी, उसमें 78 वो है। दैट मीन्स अगर आप 78 पैसे दोगे आपको $1 मिलेगा। भी मोटा मोटी मीन सेवेंटी एट अच्छा अच्छा परसेंट अच्छा। पीपल थिंक दैट इट कि विल बी हाई। जनरली बट इफ यू हायर। से कि 1 पॉइंट पता नहीं कितने 7 ट्रिलियन के बदले 3 ट्रिलियन से ऊपर खुलेगा फर्स्ट डे, या क्लोज होगा फर्स्ट डे, उसकी उसको 3 पैसे दोगे तो $1 मिलेगा। ओके ओके। इट हैज टू क्लोज अबव सम 3.2 ट्रिलियन ऑन फर्स्ट डे। बट बड़ा बड़ी सब हो जाएंगे अभी, फिर बाद में देखेंगे हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते बाद, या 3 महीने बाद की ये अब्जॉर्ब कैसे हुई डील्स। तो तो आई थिंक बेसिकली वो बुरा नहीं है, यूएस यूएस हाँ ठीक है। किसी ने लेना है, नैस्डैक 100 ETF लो, उसमें सारे टाइप के स्टॉक्स मिल जाते हैं। राइट। अगर ये नहीं चलेगा तो वो चलेगा, वो नहीं चलेगा तो वो चलेगा, आपको ओल्ड टेक न्यू टेक सब मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप भी भगवान का नाम लो। बट आई थिंक दैट इज नॉट सो बैड। तो आपको लगता नहीं कि सेमीकंडक्टर जो आप बोल रहे हैं कि ओवर प्ले हो वो गया है मुझे मार्केट प्राइस में? ज्यादा लगती है, मुझे नहीं लगता उसकी हाँ। डिमांड कम हो रही है। नहीं डिमांड नहीं, प्राइस ज्यादा हो गया मतलब स्टॉक प्राइस, टीएसएमसी। एक तो हाँ जी हाँ जी हाँ सेमीकंडक्टर जी। प्राइस, हाँ फिर हाँ, समझ स्टॉक गया। प्राइस। स्टॉक प्राइस नहीं सेमी अब हाँ ओके। सेमीकंडक्टर प्राइसेस बढ़ी है तभी स्टॉक बढ़े हैं। लेकिन क्या राइट होता है, राइट। बढ़ती प्राइस के ऊपर आप कितनी बेटिंग करोगे। हाँ 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 हाँ। डिमांड का कह सकते हो कि गूगल ने ये ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर किया, लेकिन वो अब ₹40 वाली चीज के 50 लेगा, उसके ऊपर हम्म। मैं मल्टीपल बढ़ाऊंगा, वो मुझे ज्यादा लगता है, बट शायद वो भी ना हो। बट दैट इज जस्ट, उसकी रैली इतनी शार्प है ना कि एनीबडी वुड सेल, ट्रिम, व्हाटएवर इट इज। कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था साउथ कोरिया के मार्केट के ऊपर, उसमें लिखा था कि ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ कॉस्पी की 72% है। पर आप ये दो दो स्टॉक हटा दो, निकालो, उन दोनों सैमसंग और हाइनिक्स को, एसके 10 12 हाइनिक्स परसेंट 9.5 9.5%। उसका एक और लॉजिक भी कह सकते हैं। सो अगर लोग बोले कि जी एआई ट्रेड, यानी एआई ट्रेडिंग, ग्लोबल मार्केट में एआई ट्रेड हो रहा है, सब लोग एआई के लिए ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहा, क्योंकि नॉन एआई स्टॉक कोई नहीं खरीद रहा, कोई नहीं खरीद वहां पे भी नहीं खरीद रहा। रहे। सो ग्लोबल नहीं मार्केट चल रही, एआई मार्केट चल रही है। राइट राइट। ओके। सो वहां पे भी कोई 100% होना, किसी के पास एआई स्टॉक्स हैं, किसी फंड के पास, इंडिविजुअल के पास होंगे तो होंगे, बट नॉर्मली दे आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइड, उनके भी 30 35% होंगे जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, बाकी वो सारे को बेच ना दिए पुराने स्टॉक्स। तो इसलिए उनका भी रिटर्न मार्केट का है, बट एआई एक्सक्लूडेड तो कुछ भी नहीं है, सेम है, प्लस माइनस। इंडिया का भी प्लस माइनस 3 4% उनका भी इतना ही होगा इस साल का। थैंक यू समीर। अब इंडिया मार्केट की बात कर ले, अभी ग्लोबल मार्केट तो हो गया, अभी इंडिया मार्केट की जरा बात करते हैं। क्या लगता है आपको, वैल्यूएशन हाई, बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं कि वैल्यूएशन हाई हो गए हैं इसलिए हमारा मार्केट नहीं चल रहा अच्छा, इसके है, बाद मेरे पास दो चार ग्रोथ नहीं आ स्लाइड है, रहा। मैं दिखाता हूँ जो मैं, हाँ जी। एक सेकेंड। अच्छा जी, ये एक स्लाइड है ब्लूमबर्ग की, उसमें से है कि अगर आप इंडिया का पीई रेंज देखें हम्म। तो इसी बैंड में घूमता रहता है, अनलेस कि वो 2000 ये 18 में एक्चुअली ज्यादा गिर गया था, बट जनरली अगर आप देखोगे उस रेंज में घूम रहा है, और उस बैंड के लोअर रेंज में है। राइट। ओके, सो इट इज नॉट बैड। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स वगैरह देखें, तो अब आप देखो कि इंडिया की स्टोरी क्या थी मेरे हिसाब से, विच आई शो इन सम फ्यूचर स्लाइड्स आल्सो, कि इंडिया की स्टोरी है कि आप आपको 12 14% रिटर्न देना है रुपीज में, और करेंसी में लूज नहीं करना है, अपने आप लोग आ जाते हैं, क्योंकि राइट। 100% ऑफ द लोग एआई ट्रेड रिलेटेड ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ देम आर नॉट अलाउड टू डू, अलाउड इन द सेंस कि एशिया में बड़े फंड्स हैं, जो मुझे पता है, लेकिन वर्ल्ड में भी होंगे, जो उनका ना नेचुरल कैप है पर स्टॉक, कि हम 10% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं ले सकते, जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड में रूल है। राइट। तो आप कर लो जो करना है अपने सैमसंग और टीएसएमसी का, आपको 10% ज्यादा लेना ही नहीं अलाउड। आप 10 20 और ढूंढ लो ऐसे स्टॉक, तो आपके 50% लग गए एआई में, फिर बाकी राइट। 50 का क्या करोगे। तो हमें इंडिया को शर्म नहीं आने की बात, हमें उसके पहले पैसे नहीं चाहिए कि भाई वी आर द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ₹100 में से हमारे को हमारे ₹2 चाहिए हमें तो। अगर एशियन फंड है तो ₹12 चाहिए, 12 रुपए चाहिए जी। ग्लोबल फंड है तो ₹1 चाहिए। हाँ। तो हम इसलिए कह रहे हैं राइट। पहला ₹1 हमें दे दे, हमें तूने जो खरीदना है खरीद ले, लास्ट का ₹1 हमें दे दे, हमें दे दो। और उसको कंपेयर कर ले अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट से, हम ठीक है। राइट राइट। क्योंकि एंड में दे ऑल्सो बाय थिंग्स दे आर नॉट एआई, नो, तो नॉन एआई में तो ठीक बनो। राइट। तो नॉन एआई में अगर आप यहाँ देखें, पहली बात, इस क्वार्टर के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं।
ये देखो जी, 48% हैव बीटन दी सरप्राइज, हाँ, MSCI पॉजिटिव। नंबर्स, 3% से बीट किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि ग्रोथ क्या है, तो मिड कैप स्टॉक्स की ग्रोथ है 28% ईयर ऑन ईयर, स्मॉल कैप की है 41% ईयर ऑन ईयर। तो और कितनी ग्रोथ चाहिए आपको? और और एनएससी अगर ओवरऑल 15% है। ओवरऑल भी हाँ, ठीक है। मतलब फाइव और अगर हंड्रेड फाइव अगर आप हंड्रेड राइट वाले में आए तो यू कैन सी कि सेल्स, फाइनेंशियल हटा देते हैं, उस फाइनेंशियल में हमेशा सेल्स का हाँ अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो आप यहाँ देखें, टर्न हो गया है ये। हाँ, ऊपर अब आने आप लग गया। कहेंगे कि वॉर हो गई, ये वॉर से पहले था कह सकते हो, क्योंकि हाँ मार्च हाँ मंथ था इसमें, बट स्टिल सॉर्ट ऑफ। तो वॉर के कारण आपका 2% का इम्पैक्ट हो गया। ये मिस्टर नीलकंठ मिश्रा जो अब जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक, उनकी मैं बातें सुनता हूँ। तो वो कहते हैं कि हर 15-20 डॉलर ऑयल से 1% GDP कम हो जाती है। तो आपने 30 डॉलर ऑयल बढ़ाया तो 2% GDP कम होगी। लेकिन वो होता है अगर कोई भी कुछ कुछ ना करे, गवर्नमेंट कुछ ना करे, कोई कुछ ना करे। तो गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडी, मतलब ऑयल का जैसे 10 रुपीज एक्साइज काट दिया, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया, बेसिकली उन्होंने बाकी प्राइसेस कंट्रोल में रखी, तो उससे 1.2 1.3% वापस आ गए। तो आपका 0.7%, 0.6%, 0.8% GDP कम होगा, इस बात से कि ऑयल की प्राइस 5-6 महीने, 8 महीने ज्यादा रही है। सो उसका डिफरेंस है 14 का, फिर 12 आ गया सपोज, अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि जी अभी ऑयल शॉक चला है। लेकिन अगर सबको पता है कि ये इस इवेंट से हुआ था, एंड वो इवेंट अभी भी आप रोज सपने लेते हैं कि खत्म हो जाएगा 2-4 महीने में, तो उसके लिए आप परमानेंट उसको वो नहीं करोगे। वो आप 12, माना कि 12 हो गया, 14% अर्निंग ग्रोथ का, या 15 का, 13-12 जो भी हो गया, बट दैट वोट बी व्यूड सो नेगेटिवली, बी व्यूड कि यस, इट आर अ वर्ल्ड वाइड शॉक एंड इंडिया ऑल्सो एडेड। तो वो, क्योंकि इसलिए मार्केट अभी चली गए, अभी तो मार्केट डाउन ही है ना हमारी, तो वो कहेंगे राइट राइट इसीलिए राइट डाउन है जी, राइट। हो गया। मेरा मतलब प्लस माइनस हो चुका है ये बात। ठीक है। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन काफी मतलब वैल्यूएशन ठीक है, वैल्यूएशन के ऊपर ठीक है, रोना इतने मत। खराब नहीं। पर तो समीर, ये डेटा तो एफआई को भी दिखता है, तो वो क्यों बेचे जा रहे हैं हमें? ये तो क्योंकि मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन पूछने को, तो मेरे पास आंसर तैयार है। इसका तो मैंने स्लाइड बनाया हुआ है कि जी FI क्यों बेचे जा रहा है। अच्छा जी, ये प्लांटेड क्वेश्चन था, नॉर्मली हमारे प्लांटेड नहीं होते। अब इसको स्पेसिफिक बताना पड़ता है ना, क्योंकि स्लाइड जो मैंने ढूंढा, तो राइट यार। ये मैंने ICICI की रिपोर्ट देखी, मैंने कहा ये आइडिया, ये स्लाइड बढ़िया है। ये ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है जी, 15 मई की, बड़ी रिसेंट है। तो ओके। मैंने सोचा नहीं था इस पॉइंट पे, लेकिन बढ़िया स्लाइड है ये। तो इसमें क्या है कि ये मार्च 22 में उन्होंने ले लिए टॉप 10 पोर्टफोलियो एफआई के स्टॉक्स वो। ऑफ FI एज एग्रीगेट में, तो रोज नंबर, हर क्वार्टर में नंबर आते ही हैं। और अब कितना है, तो ये जो स्टॉक्स है 10 ही ऐसे हैं, जो भी हैं, 3-4 जो भी होंगे। हाँ, 10। टॉप लिखा तो है कहीं, हाँ। सो इसमें उन्होंने पहले 40% ऑफ द एक्सपोजर ऑफ FIs वॉज इन दी स्टॉक्स। राइट। अब मतलब 3 महीने पहले ये आ गया 20-21, जो भी ले लें। तो फॉरनर के से मोटा माटी आजकल कहते हैं 800 बिलियन है, पहले 1 ट्रिलियन थे। तो दैट मीन्स इन स्टॉक्स में 400 बिलियन लगे हुए थे। राइट। अब इन स्टॉक्स में रह गए हैं 160, बट दैट इज बिकॉज प्राइस भी गिर गई है स्टॉक्स की। ओके, हम्म। प्राइस भी तो गिर गया ना राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, समझ तो गया वैल्यू समझ वैसे गया। भी कम हो गई। तो बट मोटा माटी ले लो तो 200 बिलियन प्लस माइनस की सेलिंग हुई है इन स्टॉक्स में। लेकिन अगर आप 22 to 26 में देखें कि FI ने पैसे कितने निकाले हैं, वो मैंने अलग से देखा था, वो 60 बिलियन के करीब निकाले हैं। तो 140 बिलियन कहाँ गए? तो 140 बिलियन, या पता नहीं 120, डिपेंडिंग ऑन हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ किस हाँ। प्राइस पे बेचे, 100, जो भी ले लो, सौ हाँ, वो बिलियन जो भी है, वो हाँ। बाकी स्टॉक्स में चले गए। हाँ। तो ये भी उन्हीं की लाइन है उस रिपोर्ट में से, कि FII यूज टू इन 22 ओन 1% ऑफ मोस्ट स्टॉक इन 900 कंपनीज। अच्छा, हम 900 to तेरह अब वो सौ कर गए। 1300 हो गई हैं। हाँ इसका हाँ मतलब है उन्होंने 200 के करीब बेचे, हाँ 60 निकाले, 100 पता नहीं कितने वापस डाल दिए इन हाँ। आउटसाइड दीज 10 स्टॉक्स। राइट 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 अब राइट। उसके ऊपर ये भी ICICI का डेटा है, ये मेरा डेटा है, इसको छोड़ेंगे, पहले देखें। तो उन्होंने अच्छा। अकॉर्डिंग टू, ये हमारी टॉप होल्डिंग नहीं बता रहा, इंटरनल मतलब मानो वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि किसमें अमाउंट हाँ। ऑफ मनी सबसे ज्यादा गया इन दीज 4 इयर्स।
सो इटर्नल में 10 का 20% हो गया, बीच में 30 हो गया था। बट दैट इज बिकॉज आफ्टर दैट इटर्नल ने कहा ना एफ आई लिमिट कर देते हैं, तो इन्होंने वो न्यू क्यू आई पी किया सो दैट दे कैन बी बिलो 50 whatever। सो 10 का 20 हो गया, तो सब उसमें 4-5 बिलियन चले गए होंगे क्योंकि। नहीं समय 10 का 31 हुआ है और 20 नहीं वो चेंज छोड़ो, है। अच्छा सॉरी, चेंज इज 20, हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट। चेंज इज सॉरी 20। सॉरी। हाँ तो हाँ ये 23 बिलियन की कंपनी है, कुछ ऐसी है। हाँ 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 तो हाँ चार हाँ पांच बिलियन इसमें चले गए, इसका मतलब है। हाँ हाँ। करेक्ट। तो ऐसे उन्होंने कैलकुलेट करके बोला कि अमाउंट ऑफ मनी किन किन कंपनियों में ज्यादा गया है, लार्ज कैप्स में हाँ और मिड हाँ कैप्स में। अब मैंने कहा एक राइट। लाइन मैं जोड़ देता हूँ कि इन कंपनियों का पी क्या है। हाँ तो कौन कह बहुत रहा है कि महंगे वो हैं, बहुत वैल्यूएशन की महंगे बात कर रहे हैं, उन्होंने तो 115 पी का इंटरनल लिया है। बाय द वे हमें पसंद है इंटरनल, तो हम हैं। इस पी को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। और उन्होंने बाकी हमारा सबकी देखिए ना 197 भी लिया 37 है, बड़े। या हम उनकी हाँ। तरह हैं, हम एफ आई की तरह हमारे पास भी है 90। वो एक 4 का अनुभव 24 भी हो है। गया। तो इसमें अगर राइट पता नहीं 10 बिलियन मार्केट कैप है, तो 2 बिलियन का उन्होंने ये लिया, तो ऐसे करके उन्होंने बनाया ना। अब राइट आप जी राइट। वर्नोवा को देखो, उसमें तो स्टेक ही नहीं था। जीरो था अरे लेके हमारा भी के नहीं था, रख अब लिया। हमारा भी है, हाँ, हमारे फंड्स का भी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस लॉजिक, कि वो ना सबको उनको सारों को पता है कि वर्ल्ड में क्या पी है, तो वो हमारा पी हाई है, वो हमारे सबसे हाईएस्ट पी खरीद रहे हैं एक्टिवली, और हमारी हाँ लो पी बेच रहे हैं। हाँ हाँ और हाँ इट हैज हाँ। नथिंग टू डू विद पी, इट हैज टू वही ये लो पी है न्यू सारे स्टोरीज, एक्चुअली। एक्साइटमेंट, फ्यूचर ग्रोथ। मैंने ट्वीट किया था, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर नॉट इन द पास्ट। क्योंकि मैं देखता हूँ ये पुराने पुराने हमारे बेचारे शरीफ म्यूचुअल फंड कंपेटिटर्स, वो पुरानी पुरानी घिसी पिटी चीजों में उनको इंटरेस्ट है, तो मुझे ये मजा सारे आता है। सॉफ्टवेयर वाले देखिए आधे कर दिए उन्होंने तो अपने अपने। जो भी है, सो सॉफ्टवेयर लेता है कोई, पर मेरा मतलब है कि इन्वेस्टिंग इन द पास्ट हो सकता है राइट हो, मैं नहीं कह रहा, बट हम तो एफ आई का भी मेंटालिटी और डोमेस्टिक का भी मेंटालिटी है, इन दिस पार्ट में भी वी हैव एफ आई मेंटालिटी, बट यू कैन सी इट राइट है। सो राइट वैल्यूएशन अलोन कि हाय हमारा पी 19 है, उसका पी 8 है, नो बडी इज इंटरेस्टेड। यस। ओके, राइट। आप बताइए नेक्स्ट। चलो प्लांटेड अच्छा क्वेश्चन तो ठीक चल गया, आप बताइए। नहीं नहीं अभी अब ये नॉन इसके प्लांट। थ्रू एक और जो आपने पहली स्लाइड दिखाई जहाँ पे एफआईआर बेच रहे हैं और डोमेस्टिक, हमारे डोमेस्टिक वाले हमेशा सवाल पूछते हैं हमसे कि आईटी कि क्यों इतने आप नेगेटिव हैं आईटी पे, क्या अभी भी नेगेटिव हैं, वैल्यूएशन इतने गिर गए हैं, तो शायद यही आखिरी अच्छा सवाल है अच्छा, नहीं मेरा उसमें आपसे। क्या है, नहीं वो तो मेरा पुराना क्वेश्चन है, तो लेट मी टोस्ट टू दैट विद माय वाटर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो वो हाँ पानी जी। से या नींबू कॉल बहुत पानी ही से। बढ़िया गया है, आईटी अवॉइड कीजिए। बहुत बढ़िया कॉल गया है। उसमें कुछ नहीं है जी, उसमें सिंपल बात है, दी अनसर्टेनिटी इज टू हाई। एक्चुअली पहले मैं बता दूं फरवरी 2025 से ये कॉल था कि अवॉइड आईटी। तो ऐसा नहीं कि हमने अभी रिसेंटली लिया था, वो 2025 से चालू है हमारा। हाँ जी करेक्ट। बोलिए सभी। और उससे पहले भी था, बीच में 6 महीने के लिए लिया था, और हाँ इसी पॉइंट पे था कि एआई वगैरह आ गया। बट एनीवे, सो उसमें क्या है कि देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी। एक तरफ से आप कह सकते हो जी प्राइस पी 15 हो गया है, बट दूसरी तरफ आपको पता ही नहीं आउटलुक, आप कोई वैल्यूएशन पे, कौन किसने वैल्यूएशन पे इन्वेस्टिंग करी है, आपको बिजनेस भी तो समझना है ना। तो बिजनेस में एक कहना कि आई थिंक इट विल हैपन, अगर कोई नेक्स्ट लाइन पूछ ले कि हाउ वाई डू यू थिंक, आई थिंक से नहीं वर्ल्ड चल सकता। आप आई थिंक से एक चीज कर सकते हैं कि भाई क्या पता आगे क्या होगा, लेकिन है सस्ता, तो इसलिए मैं ना इसको मार्केट वेट कर देता हूँ कि मैं इस पे बेट नहीं लेता, तो मैं हम्म। मार्केट वेट ले लेता हूँ। बट देर इज नो लॉजिक फॉर एनीबडी टू से कि आई एम ओवर वेट दिस, बिकॉज बिजनेस साइड में कंपनियों को नहीं पता। अभी रिसेंटली एक कंपनी ने जो 3-4 दिन पहले या पिछले हफ्ते वो हुआ था एनालिस्ट मीट, जिसके बाद वो स्टॉक्स फिर गिरे। पहले फर्स्ट 2 डेज बड़े बड़े थे, मंडे ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे से राइट। घटे, क्योंकि एक कंपनी आगे कहती है कि 25% प्राइसेस कम हो जाएंगी ओल्ड लेगेसी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की। की। मैंने, अब बताओ, अब उसको कैसे मैच करोगे। सेकंड, मैंने एक पॉइंट नया ढूंढा जो मैंने ट्वीट भी किया था, कि एंथ्रोपिक कहता है कि मेरा रेवेन्यू हो गया है एनुअलाइज $50 बिलियन, $1 billion। और ओपन एआई कहता है मेरा हो गया $30 बिलियन या कुछ एनुअलाइज्ड। तो ये कौन लोग हैं जो $80 बिलियन खर्च के बैठ गए हैं, लेकिन इन्होंने हमारे आईटी सर्विसेज से तो बिजनेस ही नहीं लिया, हम्म। दिया, आईटी सर्विसेज को तो बिजनेस दिया नहीं, वो तो अपने राइट आप चले गए। हमें तो राइट। बताया गया था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे नहीं खर्च सकती जब तक उनका कोई हैंड होल्ड नहीं करेगा, कोई उनको समझाएगा नहीं। तो मुझे ट्विटर में लोग कहते हैं ये तो लोगों ने कोडिंग के लिए किए हैं, मतलब हर कंपनी ने कोडिंग के हाँ लिए $80 बिलियन खर्च दिए हैं। होती है। तो मैं कहा ठीक है। अब थोड़े दिनों में
मतलब पता नहीं कितने महीने में, बट 6 6 महीने में एंथ्रोपिक का आईपीओ आना है, ये बात हो रही है। उन्होंने फाइल कर दिया है। तो एंथ्रोपिक आके तो बोल नहीं सकता कि $50 बिलियन मेरा सेल्स है, तो आप मुझे 1 ट्रिलियन दो। उसको उसको बोलना पड़ेगा जी मेरा रन रेट हो गया 125 बिलियन, या हाँ मेरा प्रोजेक्शन है 150 बिलियन। हाँ, एज ऑफ नाउ दैट तब इज जो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, तभी 1 ट्रिलियन राइट पे वैल्यूएशन राइट होती है। राइट। वो 75 बिलियन कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमारी कंपनियां तो बोल नहीं रहे कि हम 100% अगर हमारी इंडियन कंपनीज ये बोल देती कि हमारी एआई प्रैक्टिस 100% पे ग्रो हो रही है लेकिन है छोटी, हम्म फिर भी ठीक है। आप एआई प्रैक्टिस ग्रो कर रहे हो 30 40% पे, वहां पे वो वाला बंदा ग्रो कर रहा है 4 4 5 5 100%। या आप या तो उसके साथ एआई, एआई वाली पार्ट जो 100 में से तीन हम्म रुपए का है, हाँ हाँ उसको तो हाँ, ग्रो करो 100 to 100%। वो भी नहीं उसको हो भी रहा। नॉर्मल 30 40, नॉर्मल भी हाँ, ये 30 40%। तो क्या करे भाई। तो वो मुझे तो लगता है कि ओके, किसी ने न्यूट्रल होना है, मुझे, हम क्योंकि न्यूट्रल टाइप लोग नहीं हैं, हम कहते हैं या तो जीरो है या ओवरवेट है, समथिंग लाइक दैट। और एक और आपका पॉइंट जो बहुत बढ़िया होता है वो है कि मार्केट कैप ऐसे ही नहीं बढ़ते। जी सी, हाँ एक वो आप भी है, सॉरी। हाँ वो भी एक पॉइंट है कि आपका मार्केट कैप, क्योंकि बड़ा सिंपल लॉजिक है, साल बाय साल मार्केट कितनी बढ़ती है, मार्केट कैप ऑफ द मार्केट, हाँ वो तो छः सिर्फ सात 15% बढ़ती है, टका जो वो भी बढ़ती है। 10 15 इंडिया में, वहां पे छः हाँ सात वहां पे बढ़ती है 8, हाँ। हाँ। तो अगर एक कंपनी का मार्केट कैप $0 से $1 ट्रिलियन हो गया है, इन थियरी, क्योंकि क्या आपको हो गया अनलिस्टेड, हाँ अब लिस्टेड हो गया ऐसे, बट मोटा माटी वो, अच्छा अगर लिस्टेड कंपनी होती और अब उसका हो जाता, क्योंकि पहले ओपन या लिस्ट हुई होती तो 15 बिलियन थी, जैसे आप प्राइवेट इक्विटी को गिन लो कि वो लिस्टेड में स्मॉल थी, तो वो कहीं से आपको वो मार्केट कैप लेना पड़ता है, कोई हवा में इतना ज्यादा नहीं बना सकता। जैसे एचडीएफसी बैंक 500 टाइम क्यों गया, उसने सारे पीएसयू का मार्केट कैप कम कर दिया। हम्म, जी ने 100 टाइम्स क्यों बनाया, उसने दूरदर्शन का मार्केट कैप जो इम्प्लाइड मार्केट है तेरा नहीं है मेरा है। हाँ 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 एप्पल ने इतने पैसे क्यों बनाया, मैं सोचता था, एप्पल ने बनाया, उसने किस किस का मार्केट कैप लिया, उसने सारे वो जो पीसी बनाते हैं सबका ले लिया, वो एचपी, फुजित्सु, फिर सोनी, बाद में फिर मोबाइल वालों का ले ब्लैकबेरी का लिया। ले लिया, फिर हाँ फिर ब्लैकबेरी का मोबाइल, ले लिया, फिर नोकिया का ले एरिक्सन लिया, का, नोकिया सब ले लिया एरिक्सन हाँ। का ले लिया, किस किस का ले लिया। कोई आप कंपनी बता दो, आप कहो जी इटर्नल ने किसका मार्केट कैप ले लिया, इटर्नल ने ले लिया किराना स्टोर का, जो हाँ, इंडिया की प्राइवेट थी उसकी मार्केट कैप है, मेरी मार्केट कैप है, या कोई थोड़ा सा रिटेल वालों का भी ले लिया। हाँ, ऐसे ही काम होता है ना, ये थोड़ा है कि चले जा रहे हैं सबके अपने, तो वो किसका मार्केट कैप ले, किसी का तो लेना ही है वही तो एटलीस्ट। वो सोफिस्टिकेटेड। प्रैक्टिकली मेक इट जीरो, मतलब आपके मन में होना चाहिए कि बेटा ये किसी का हो रहा है, हाँ ये हाँ ऐसे नहीं अग्री। है कि ये भी ठीक है और वो भी बढ़े जा रहा है, कोई मरेगा। अब कौन है वो भगवान जाने है। सो अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक जीरो इज ओके, अदरवाइज somebody could have been मार्केट के, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ओवरवेट की बातें कहाँ से लाते हैं, ये बात है। धन्यवाद समीर, एज यूजुअल बहुत ही दिलचस्प रहा ये एपिसोड, और थैंक यू। आशा है कि गुड दर्शकों लक। को भी पसंद आएगा। जरूर। धन्यवाद। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।